सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आज से हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि हर बार पूछते हैं और जो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, तो हमने एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, कि इंडिया में कितने टाइप्स के माउंटेन्स हैं और इन जो टाइप्स हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, और एमसीक्यूज़ करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट्स रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके मिस ना हो जाएं। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस आगे और भी आ रही हैं। जैसे आप टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, अगली क्लास हम करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स करेंगे, फिर टाइप ऑफ फॉरेस्ट करेंगे। ये सिर्फ ज्योग्राफी के हैं, ऐसे ही हम बाकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम सब करेंगे ऑफ एनी ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे कि हिस्ट्री के भी करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के भी मॉडर्न हिस्ट्री उसके पार्ट्स हैं, एंशियंट के अलग से करेंगे, पॉलिटी के करेंगे, इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों के टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हो, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे जो हमने अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में लगा सकते हो, जो कि टोटली पीवाईक्यू बेस्ड है। तो बच्चों, आपको सिंपली बता दूं कि इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, इंडिया में जो माउंटेन्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें हम अगर बात करें, सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, सबसे पहला बच्चों फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा है बच्चों ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अभी हम इसके पूरा पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक, आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि क्या चीज़ है। द फोर्थ वन इज़ रेसिडुअल, रेसिडुअल भी बोलते हैं कोई। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स। अब इमेजेस आपको सामने दिख भी रही हैं, ये हिमालयाज़ वगैरह आ गया आपका फोल्ड माउंटेन्स में, ब्लॉक्स में आ गया वेस्टर्न घाट्स, वॉल्केनिक में आपको आग दिख रही है, और रेसिडुअल में आपको अरावली दिख रही है। अब हम इसके पूरे टाइप्स करेंगे कि ये होते क्या हैं। आपको सिंपली मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले कि फोल्ड, ब्लॉक और इन सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर बच्चों हम फोल्ड माउंटेन की बात करें ना, आपने सिंपली ये चीज़ समझना, आपको जैसे पता ही है कि जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपको सीधा एक ही चीज़ याद आ जाती है, अर्थक्वेक्स। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे एक लैंड होता है, जैसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एक होती है कॉन्टिनेंट प्लेट, ठीक है, इसको मैं सी लिखता हूँ, एक होती है ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, इसको मैंने एक पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो सिंपली क्या होता है बच्चों, जैसे जो ओशंस वाले होते हैं ना, ओशन की ओशनिक प्लेट्स होती है, जो लैंड वगैरह तो उसको हम कॉन्टिनेंट प्लेट्स बोलते हैं। अब कई जगह कॉन्टिनेंट प्लेट्स होती हैं, कई जगह ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट होती है, और कई जगह ओशनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फोल्ड माउंटेन्स होती हैं ना, वो कैसे बनती हैं, जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स, समझ लो कि जैसे ये एक प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, जब एक दूसरे की तरफ खिंचाव कर रही हैं, और क्या होगा, जैसे ये खिंचाव होगा तो ये अगर ये टकराएंगे तो एक ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, एक ऊपर की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ जो होगा वो नीचे से जो होगा लैंड, वो दूसरी फोल्ड हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे अगर समझ लो कि इन दोनों की तरफ एक प्रेशर जा रहा है तो ये खुद ना खुद उठ जाएगी प्लेट। ठीक है, ये फोल्ड होती जाएगी। तो सिंपली यू कैन से कि अगर एक भी जो अर्थ क्रस्ट की जो बेंडिंग और फोल्डिंग, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है उसकी बेंडिंग या फोल्डिंग को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। सिंपली आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो अब अगर मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बोलूँ फोल्ड माउंटेन्स की, ये होती है बच्चों हिमालयाज़। ठीक है, हिमालयाज़ आपने बता सिंपली बेंडिंग और फोल्डिंग ड्यू टू प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो अर्थ की और जो भी बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं। मतलब कोई जो होती है वो कोई अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे की तरफ जाएंगी, कोई जो होती है कोई कन्वर्ज होती हैं, कोई डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, आपने सिंपली ये समझना है। और जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ किससे बना हुआ है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कई बार आता भी है। इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट्स।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंट प्लेट्स ही माउंटेन्स बनाती हैं बच्चों। जो ओशनिक है, ओशनिक कॉन्टिनेंट भी बनाती है, ओशनिक भी बनाती है, बट वो पहाड़ हमें दिखते नहीं क्योंकि समुद्र के अंदर भी काफ़ी सारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फोल्ड माउंटेन जो है वो पूरा समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब इस हिमालय अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, इसकी एक एग्जांपल और बनती है जिसमें हम कहते हैं, आपको पता ही होगा काराकोरम काराकोरम रेंजेस एंड पीर पंजाल, ये भी इसी के टाइप्स हैं फोल्ड माउंटेन्स के। ठीक है, अगर दूसरी हम बात करें ब्लॉक माउंटेन्स, आई होप कि आपको फोल्ड माउंटेन्स पूरा समझ आ चुका होगा बच्चों। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा है आपका ब्लॉक माउंटेन। अब बच्चों ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, ब्लॉक से आपने सीधा मतलब ये चीज़ समझनी फॉल्टिंग। जैसे आपको पता है कि कुछ समझ लो एक ही प्लेट है, ठीक है, कुछ कोई भी जैसे कॉन्टिनेंट प्लेट है कोई भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ फोर्सेस होती हैं लगातार, मतलब समझ लो कि इसमें कुछ क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे विद टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो जैसे लैंड, आपने कहीं लैंड देखोगे ना, लैंड में क्रैक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्रैक्स वगैरह। अब क्रैक्स से क्या होता है कि प्लेट्स डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब प्लेट्स टूटना स्टार्ट हो जाती है ना बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि अब हो सकता है कि ये नीचे की तरफ चल जाए, ये ऊपर की तरफ चल जाए, मतलब कि कुछ लैंड बैठ जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है। आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है। ठीक है, मतलब सम मे बी टिल्ट अपवर्ड एंड सम मे बी टिल्ट डाउनवर्ड्स, इसको हम रिफ्ट वैलीज भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ चल जाएगा ना, ये से पूरा ब्लॉक्स बनते हैं। जो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक केक का होगा ना, जैसे समझ लो आप एक पीस है स्पंज का लगा लो, आप ये स्पंज है, आप स्पंज को ऐसे काट दोगे, जैसे मर्जी काटोगे ना आप, बेशक आप ऐसे टिल्टेड भी काटोगे, तो जो दूसरी साइड होगी ना वो बिल्कुल प्लेन होगी। जैसे हम 3D बनाते हैं ना, ऐसे करके ये पूरा जैसे ये ब्लॉक है पूरा, तो ऐसे बनेगी इसकी। तो जिसमें क्या होता है कि ये पूरे ब्लॉक की तरह दिखती है, इसलिए हम उसे ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। तो इट फॉर्म्स ड्यू टू क्रैक्स और फॉल्स इन द क्रस्ट। आपने सिंपल ये चीज़ समझनी है। ठीक है, इसको हम रिफ्ट वैलीज भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज को ही एसोसिएट करती हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है ना बच्चों ब्लॉक माउंटेन की, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा, विंध्यास एंड सतपुरास। अब आपने मुझे ये बताना है कि विंध्यास में से कौन सी जो रिवर है वो निकलती है, और सतपुरा में भी कौन सी रिवर निकलती है सतपुरास में से। ठीक है, अब मैंने जो फिजियोग्राफी उसमें मैंने काफ़ी बताया, सतपुरा जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ 4 माउंटेन्स। आपने बताना है 4 किस्म के जो होते हैं वो पहाड़ हैं, आपने मुझे बताना है कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने कौन कौन सी रिवर्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब आई होप कि आपको जो फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स आपको पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपको बच्चों यहाँ तक समझ आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले जो भी और भी वीडियोज़ हैं आपको आसानी से समझ आ पाएँ और मिस ना हो जाए आपकी। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है ना, वॉल्केनिक से आपको सिंपली पता चल रहा है क्या, वॉल्केनो। ठीक है, अब क्या होगा, जो लावा निकलता है वो समझ लो यहाँ पर लावा निकला है, एक्यूमुलेशन हो रही है, लावा इकट्ठा हो रहा है और ये माउंटेन की शेप ले लेगा। ठीक है, जब ये माउंटेन की शेप ले जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक। और अब इग्नियस अलग चीज़ होती है, वॉल्केनिक माउंटेन्स ही बोलते हैं मेनली। इग्नियस माउंटेन्स होती है वो भी बेसिकली यही होती हैं, जिसकी एक एग्जांपल है बच्चों, आपने काफ़ी सारे सुना भी होगा और काफ़ी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछते भी हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड जो कि कहाँ एसोसिएटेड है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये कॉनिकल शेप में होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉनिकल शेप। ठीक है, कई बार ये ऐसे वॉल्केनोज भी होते हैं, समझ लो कि यहाँ वॉल्केनो है, यहाँ पर लावा जमता जा रहा है और यहाँ भी एसोसिएट हो जाती हैं, जो वॉल्केनो होते हैं डोरमेंट हो जाते हैं बाद में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ रेजिडुअल। ठीक है, रेजिडुअल्स माउंटेन्स। इसको हम रेजिडुअल जो होते हैं ना बच्चों, इसको हम, मेरे को नीचे बताता हूँ, जो रेजिडुअल और रेजिडुअल होते हैं, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं रिलिक्ट या रेलिक्ट माउंटेन्स और इरोजनल माउंटेन्स।
अब इसकी क्या खासियत है, इरोजन से आपको मतलब सिंपली समझ आ रही है। एक होता है सेडिमेंटेशन, एक होता है इरोजनल। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वाले जो हमारी क्लास आएगी वो टाइप्स ऑफ रॉक्स में पढ़ेंगे। जो सिंपली जो होता है ना इरोजनल में क्या हो गया कि जो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, विंड, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं आप, जिसमें आपके स्नो, रेन वगैरह सब कुछ आता है, ग्लेशियर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक, और भी चीज़ें। अब क्या होता है कि जैसे समझ लो ये रॉक है, इसमें बारिश पड़ती जा रही है, विंड आते जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर के सेडिमेंट्स है वो घिसते जाएंगे, और समझ लो ये पूरी चेन है। चेन में क्या होगा, कुछ पहाड़ रह गए, ठीक है, कुछ पहाड़ रह गए जो रह जाते हैं आफ्टर, मतलब कि द माउंटेन्स आर वेरी ओल्ड। ये जो माउंटेन्स होती है ना, ये सबसे मतलब कि बड़ी पुरानी माउंटेन्स होती हैं, और इनकी जो हाइट होती है ना वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है। छोटी क्यों होती है बच्चों, आपको सामने पता चल रहा है, क्योंकि इरोजनल हो रही है इन पे। अगर इन पे इरोजन होगी तो इनकी जो हाइट है वो खुद ना खुद कम हो जाएगी, और इसमें क्या होता है कि फिर इनकी हाइट छोटी रह जाती है, और इसकी वजह से ही इनके जो रिजाइडुअल रह जाता है ना, जो बच जाता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिजाइडुअल माउंटेन्स। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, सबसे एक बड़ी एग्जाम्पल है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो काफ़ी करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये, जिसकी एग्जाम्पल है अरावलीज, ठीक है। अरावलीज। दूसरी एग्जाम्पल है इसकी नीलगिरी। अब नीलगिरीज क्या होते हैं आपने बताना है। नीलगिरीज मैं आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। कौन सी स्टेट में वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरीज कहते हैं, आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम कुछ अगर इस पे, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पूरी समझ आ गई। ये था ये आपका टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहाँ तक। अब हम कुछ MCQs करेंगे इसके ऊपर, जो आपने बताना है। सबसे पहले आपने बताना है कि जो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स वो किसके साथ बनते हैं, मतलब दे आर फॉर्म ड्यू टू, इसका आंसर क्या है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आपने ये बताना है विच माउंटेन्स, कौन सी जो माउंटेन्स हैं वो यंग होती हैं, दे आर वेरी यंग एंड हाई, ठीक है। इसका आंसर आपको इस वीडियो से ही मिलेगा। जिसने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा उसको आसानी से वो इसका आंसर दे सकता है। वो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपने अगर बाय पिक्चर करना है, जैसे आप देख सकते हो फोल्ड माउंटेन्स में अगर हिमालयाज़, ऐसे हिमालय दिखते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कंप्रेशन। वेस्टर्न घाट्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, ऐसे होते हैं ब्लॉक्स, आप देख सकते हो ये ब्लॉक्स हैं। और बैरन आइलैंड्स, जिसमें आ गया वॉल्केनिक का, और वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, आप देख रहे हो कैसे माउंटेन्स बन रहे हैं। द लास्ट वन इज़ अरावलीज। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें कैसे सेडिमेंटेशन, ये कैसे प्लेन हो गया, क्योंकि इसके ऐसे पहाड़ों का इसकी जो इरोजनल हो गई है उसकी वजह से इतना रह जाता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इरोजन एंड वेदरिंग। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें ज़रूर बताना, कि जो आपके डाउट्स आ रहे हैं हम जल्द से जल्द उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।